इसराइली प्रोडक्ट्स को लेके बाइकआउट जो है पाकिस्तान में स्पेशली वो जारी है। तकरीबन 1.5 साल हो गया इसको। एज ए होल इसका इम्पैक्ट तो नेग्लिजिबल आया इसराइली इकोनॉमी पे। इवन वो कंपनीज जिसमें इसराइल का शेयर है अभी तक 1.5 साल हो गया, क्योंकि 1.5 साल हो गया इसराइल का अटैक ऑन गज़ा। 80% गज़ा जो है वो तबाह हो चुका है और 22 लाख लोग अपने घरों को छोड़ने पे मजबूर हो चुके हैं। जो सोशल मीडिया के ऊपर ये कैंपेन चली थी बाइकॉट इसराइली प्रोडक्ट्स, उसमें सबसे बड़ा जो पाकिस्तान को लेके अब प्रॉब्लम आना शुरू हुआ है वो ये है कि इसमें भी तशद्दुद का एलिमेंट आ गया। अभी रिसेंटली हमने देखा बैक टू बैक अटैक्स हैं KFC के ऊपर। भाई आप हम दूसरा मुस्लिम ममालिक मलेशिया की एग्जांपल क्यों नहीं ले रहे थे? मोर देन 100 ब्रांचेस ऑफ KFC वो क्लोज डाउन हो गई, शट डाउन हो गई। ब्लाइंडली ये जो ब्लाइंड फॉलोइंग है उन सोशल मीडिया के ऊपर, इस तरह की कैंपेन को ये भी नहीं रुक पाती। हम थोड़ा सा ब्रेन में इसका प्रोसेस भी नहीं करते कि यार ओवरऑल क्या सिचुएशन है, ऑन ग्राउंड क्या है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जुल्करनैन ताहिर। इसराइली प्रोडक्ट्स को लेके बाइकआउट जो है पाकिस्तान में स्पेशली वो जारी है। तकरीबन 1.5 साल हो गया इसको। एज ए होल इसका इम्पैक्ट तो नेग्लिजिबल आया इसराइली इकोनॉमी पे, या जो कंपनीज इसराइली कंपनीज आप कह सकते हैं, या इवन वो कंपनीज जिसमें इसराइल का शेयर है उनकी प्रोडक्ट्स यहाँ पे चल रही हैं यहाँ पे अक्रॉस द ग्लोब, और उनके बाइकआउट को लेके बहुत नेग्लिजिबल है। लेकिन एक ही है कि एक स्ट्रॉन्ग मैसेज अपेरेंटली जो है वो कौम देने में कामयाब तो ज़रूर रही है। अभी तक 1.5 साल हो गया, क्योंकि 1.5 साल हो गया इसराइल का अटैक ऑन गज़ा, जिसमें तकरीबन क्लोज टू 60,000 के करीब जो फ़लस्तीनियन हैं दे लॉस देयर लाइव्स, और 1.5 लाख से ज़ायद लोग हैं जो वुंडेड हैं इसमें, और 80% गज़ा जो है वो तबाह हो चुका है और 22 लाख लोग अपने घरों को छोड़ने पे मजबूर हो चुके हैं। टेंटों में रह रहे हैं और वहाँ भी सेफ नहीं है। डेली बेसिस के ऊपर बम्बार्डमेंट जारी है इसराइल की, और 100 प्लस और समडे मोर देन 100 200 ये फिगर रहता है जो है डेथ टोल का इसराइली बम्बार्डमेंट के बाद। मैं आपको यहाँ पे ये बताता चलूँ कि जो सोशल मीडिया के ऊपर ये कैंपेन चली थी बाइकॉट इसराइली प्रोडक्ट्स, उसमें इवन दोज हु आर बैकिंग इसराइली, अमेरिका की तरफ इशारा था। उसमें सबसे बड़ा जो पाकिस्तान को लेके अब प्रॉब्लम आना शुरू हुआ है वो ये है कि इसमें भी तशद्दुद का एलिमेंट आ गया, और वही बात हुई कि हम पुरअमन चीज़ अमूमन हमारी तरफ से जो वो तशद्दुद का एलिमेंट है वो एंटर हो जाता है, चाहे वो कोई आपकी पॉलिटिकल कैंपेन हो और अदरवाइज हो। उसमें तशद्दुद के बगैर पाकिस्तान में चीज़ें ज़रा कम ही हमें देखने को मिलती हैं। अभी रिसेंटली हमने देखा बैक टू बैक अटैक्स हैं KFC के ऊपर, कराची में, लाहौर में और दूसरी जगह के ऊपर। भाई आप हम दूसरा मुस्लिम ममालिक मलेशिया की एग्जांपल क्यों नहीं ले रहे थे? वहाँ पे भी बाइकआउट किया। सिर्फ इसी की जो केस इन पॉइंट है KFC की, मैं आपको एग्जांपल बता दूं जो मेरे पास सामने रिपोर्ट मौजूद है। मोर देन 100 ब्रांचेस ऑफ KFC वो क्लोज डाउन हो गई, शट डाउन हो गई, क्योंकि लोगों ने बाइकआउट किया। वहाँ पे कोई रुख नहीं करता था, उनसे कोई उनकी प्रोडक्ट नहीं ले रहा था। 600 के करीब पूरे मलेशिया में इनकी ब्रांचेस हैं। बिजनेस पूरा KFC और दूसरी उनका स्लो डाउन हो गया, और 100 के इवन 100 से ज़ायद KFC के वो शट डाउन हो गए। लेकिन फॉर गॉड सेक अगर आपने करना है, वैसे तो इसके ऊपर जो पैरेलल एक बात चलती है कि भाई आप ये चेक करें कि इन जो है फॉरेन आउटलेट्स जो हैं फूड की, उनके ऊपर काम कौन कर रहा है? पाकिस्तानी काम कर रहे हैं। इसी तरह अगर हम मलेशिया की एग्जांपल करें तो मलेशियन वहाँ पे काम कर रहे हैं, पाकिस्तानी बेचारे उसमें अभी जो इसमें अटैक हुआ है या आगे इनसिक्योरिटी है, बाकी जो है जो फॉरेन आउटलेट्स को लेके स्पेशली जो इसराइली प्रोडक्ट्स के हवाले से लेबल हो जाते हैं। इवन सम टाइम्स हमने ये देखा इसमें भी सियासत खेली जाती है, वो होते नहीं है, वो अपने अपने कई जगह के ऊपर आउटसोर्स कर दिया हुआ है उन्होंने अपने बिजनेसेस को। लेकिन हम उसको उसी स्पिरिट में लेते हैं और हम कहते हैं कि भाई इसको बस फ़र्क करें। तो होता क्या है कि हमारे ही पाकिस्तानी, हमारे ही लोग इससे अफेक्ट करते हैं, उन्हीं का ही बिजनेस अफेक्ट होता है। वहाँ पे पाकिस्तानी जो मुलाजम हैं वो फायर होते हैं, मीन अपनी जॉब से हाथ धो बैठते हैं। इसका हम बिल्कुल ख्याल नहीं करते, और ब्लाइंडली ये जो ब्लाइंड फॉलोइंग है उन सोशल मीडिया के ऊपर,
इस तरह की कैंपेन को ये भी नहीं रुक पाती। हम थोड़ा सा ब्रेन में इसका प्रोसेस भी नहीं करते कि यार ओवरऑल क्या सिचुएशन है, ऑन ग्राउंड क्या है। तो अगर ये कैंपेन इस हद तक रहती कि आप पीसफुली, अगर आपने बाइकआउट करना है, ठीक है, इसराइल को चाहे आप कहें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसराइल को नेग्लिजिबली इसका इम्पैक्ट पड़ता हो इकोनॉमिकली, वी नेवर माइंड, लेकिन हम अपना मैसेज ज़रूर कम अक्रॉस करवाएंगे इसराइल को और इंटरनेशनल कम्युनिटी को कि हम तुम्हारी जो है प्रोडक्ट्स को बाइकआउट कर रहे हैं। दैट मेक सेंस। लेकिन जब आप तशद्दुद ले आते हैं, और तशद्दुद भी आप ये देखें कि अभी जो लाहौर में हुआ है, उसके बाद पंजाब पुलिस का रोल इसमें क्वाइट, फिर वही बात है कि क्या कहा जाए, शायद उसको टास्क ही एक मिला हुआ है कि एक पॉलिटिकल पार्टी के पीछे जाना है, सवेरे उठ के और कोई काम नहीं करना। तो भाई अभी तक उसमें हमें नहीं पता कि वो कौन लोग थे। यस, फंडामेंटलिस्ट, मे बी एक्सट्रीमिस्ट, किसी रिलीजियस पार्टी की तरफ इशारा भी है, लेकिन हम नहीं पिन पॉइंट करेंगे टिल जब तक पंजाब पुलिस इसमें उनको एप्रीहेंड नहीं कर लेती, पकड़ नहीं लेती। और वेरी सरप्राइजिंगली आप सेफ सिटी कैमरास हैं, उसकी मदद से आप हंट डाउन कर सकते थे उनको अभी तक। तो आप क्यों नहीं कर पाए, और आपने क्यों नहीं मीडिया के आगे कुछ जस्टिफिकेशन देने की कोशिश की कि क्यों, क्या हुआ, आपके सेफ सिटी कैमरा सारे वो बंद थे उस इलाके में, या ख़राब थे, या आप करना नहीं चाह रहे, या आप इन एलिमेंट से डरते हैं, और उनको आपने खुली छुट्टी दी है कि जाओ, आओ, और जिस रेस्टोरेंट को दिल करता है किसी के नाम के ऊपर भी इसको साड़ दो। कमाल हुआ पड़ा है। और अथॉरिटीज़ इस चीज़ को लेके बड़े सुकून से हैं। उनका प्रॉब्लम सिर्फ उनको फिर वही बात आ जाती है कि जहाँ पे उनको लगता है कि उनकी पूंछल के ऊपर पाँव आ रहा है, सिर्फ वहीं पे ही रिएक्ट करती हैं अथॉरिटीज़। दैट इज़ क्वाइट अनफॉर्चुनेट। ये तशद्दुद वाला एलिमेंट, इसके अगेंस्ट जो है वो लॉ इन्फोर्सर्स को खड़ा होना पड़ेगा, और इसको ख़त्म करना पड़ेगा हमारे किसी भी एहतजाज को लेके। कोई एहतजाज भी हो, वो पुरअमन हो। आप किसी की एग्जांपल ले लें, नेम एनी वन, आपके जो है, आप वेस्ट की एग्जांपल लेते हैं, मैं तो अभी आपको मलेशिया की एग्जांपल दी। वहाँ पे भी सिर्फ आपने सोशल मीडिया के ऊपर कैंपेन चलाई कि हमने बाइकआउट करना है इनके प्रोडक्ट्स का, तो उसका रिजल्ट है। लेकिन हम ऐसा नहीं कर पाते। हम कहते हैं कि जाके फोर्सफुली इस चीज़ को जला दो या गिरा दो। तशद्दुद के बगैर हमारा मैसेज कहीं नहीं जाएगा। भाई आपका तशद्दुद के साथ भी आप बदनामी आती है, मैसेज कहीं नहीं जाता है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसको रिविज़िट करने वाली चीज़ है। और जो लोग इसमें अपना पॉलिटिकल और स्पेशली अपना इवन बिजनेस गेन भी है, इसमें भी सारी कुछ राइवलरी चल रही होती है कि भाई इस कोला को फ़र्क कर दो तो हमारी कोला इंट्रोड्यूस हो जाएगी।